दोस्तों, क्या संवैधानिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार इस तरीके का भी काम कर सकती है कि सीधे तौर पर एक मुसलमान की लिंचिंग हो जाए और उसकी लिंचिंग के आरोप में आरोपी जेल में बंद हों, गुनहगार जेल में हों और अब सरकार खुलेआम उनके बचाव में उतर आए। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ यही कर रही है उत्तर प्रदेश में अखलाक के दोषियों को लेकर के। क्या कुछ पूरा मामला है आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कैसे खुलेआम इस देश में मुसलमान डॉक्टरों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वो वीडियो मैं आज आपको दिखलाने जा रहा हूं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक ऐसा शख्स जिसको नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में कन्विक्टेड हुआ है, उसके बारे में, उस खबर के बारे में बताऊंगा। और एक और बड़ी खबर जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम शिक्षक को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने एक शिक्षक की पिटाई छात्र की पिटाई कर दी थी कथित तौर पर। क्या कुछ पूरा मामला है वो। और बिहार चुनाव में बेईमानी के नए सबूत सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस हेडलाइन पर गौर करिए। ये योगी आदित्यनाथ सरकार के उस फैसले की तस्दीक कर रही है यह खबर, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का जो बीज है वो अभी से बोया जाना शुरू हो चुका है। क्या बताया गया? योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट मूव्स टू विड्रॉल ऑल चार्जेस अगेंस्ट अखलाक किलर्स। अखलाक के हत्यारों के ऊपर से सारे केसेस, सारे चार्जेस वापस लेने जा रही है। क्या बताया गया? यूपी गवर्नमेंट हैज मूव्ड टू लोअर कोर्ट विद अ रिक्वेस्ट टू विड्रॉ मर्डर एंड रिलेटेड चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द 2015 दादरी लिंचिंग केस। 2015 के दादरी लिंचिंग केस में अखलाक के लिंचिंग के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार लोअर कोर्ट गई है कि अब जो अखलाक के जो अखलाक के गुनहगार हैं, जिन्होंने अखलाक को मारा, लिंच किया, वो अब जो दोस्तों उनको बचाने के लिए सरकार कोर्ट में चली गई है। सारे केस वापस लेने जा रही है, लिटरली। खबर देखिए। अब इसी को लेकर के दोस्तों प्रशांत भूषण देखिए क्या लिख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने साफ साफ लिखा, जो मैंने थंबनेल दिया, प्रशांत भूषण ने जो लिखा उसी के आधार पर देखिए बताया कि अ क्लियर मैसेज बीइंग सेंट बाय द योगी गवर्नमेंट टू मॉब लिंचर्स। साफ साफ कहा गया कि क्या अब योगी आदित्यनाथ, ये साफ है, एकदम क्लियर मैसेज है कि एक तरीके से जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचर्स हैं, उनके लिए क्लियर मैसेज है दैट यू हैव टू फ्री हैंड अगेंस्ट मुस्लिम। मुसलमानों के खिलाफ अब आप लोगों को फ्री हैंड दिया जाता है, ये साफ मैसेज है योगी आदित्यनाथ की सरकार का। प्रशांत भूषण ऐसा लिख रहे हैं। आगे लिखा कि दिस इज ऑल्सो द मैसेज बाय हिम टू दोज who use bulldozers to demolish Muslim homes। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो मुसलमानों के घरों को बुलडोजर उन पर चला रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस तरीके की और संभावना, इस तरीके के और मामले बढ़ें, क्योंकि ये सीधे तौर पर मोरल बूस्टर है एक तरीके से नफरतियों के लिए मुसलमानों के खिलाफ। दिस डिस्पाइट द जस्टिस SC जजमेंट। ये सब कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद। और आखिर में सवाल पूछा, इज देयर रूल ऑफ लॉ लेफ्ट इन दिस कंट्री? क्या इस देश में कोई कानून का राज बचा है या नहीं बचा है? अब इसी को लेकर के अशरफ क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। अशरफ ने अखलाक की फोटो लगाई और लिखा कि अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी, अब यूपी सरकार उनके आरोपियों पर से लगे हत्या समेत सभी आरोप वापस लेने की तैयारी कर रही है। अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता ADGC भगत सिंह भाटी ने यह बताया कि उन्हें हाल ही में सरकार का एक पत्र मिला है, जिसके आधार पर उन्होंने सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखलाक की हत्या किसने की?
सवाल यह है कि 2015 में जो कुछ भी हुआ और 15 से जिन लोगों पर अभी तक ये सारी केसेस मुकदमे चल रहे हैं, उन पर से अचानक योगी आदित्यनाथ सरकार 2027 के चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला, इस तरीके का आदेश क्यों दे रही है केसेस वापस लेने का। दोस्तों, बीते दिनों 10 तारीख को जो कुछ भी दिल्ली लाल किले के बाहर हुआ, जो धमाका हुआ, उसमें 13 लोग मारे गए। उनका जिस तरीके से कनेक्शन सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर मॉड्यूल भी सामने आया, अब उसमें इस देश के नफरती चिंटुओं को मौका मिल गया। यति नरसिम्हानंद नाम का इस देश का, इस समाज का एक ऐसा फ्रिंज एलिमेंट, सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट मोदी जी की भाषा में ऐसा है, जो सीधे तौर पर अब देश भर के मुसलमान डॉक्टरों का बाइकआउट करने की खुलेआम अपील कर रहा है और इसका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। सुन लीजिए आप जरा क्या कुछ ये आदमी कह रहा है, छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। हम हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं। भारत में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं इसकी जांच करें, और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। ये तो बातें खुल गई, पता नहीं कौन मुसलमान डॉक्टर आपको कब कैसा इंजेक्शन लगा देगा या गलत दवाई दे देगा, उसके बाद पता नहीं आपके या आपके प्रियजनों के साथ, आपके परिजनों के साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। एक मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार होना चाहिए। तो ये यति नरसिम्हानंद महामंडलेश्वर अपने आप को कहता है, और नफरत देखिए। अब एक खबर मैं आपको महाराष्ट्र से बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र के रायगढ़ की खबर। मोमिन नाम का एक मुस्लिम शिक्षक क्लासरूम में जाता है। क्लासरूम में जैसे ही जाता है, कुछ बच्चे जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद वो शिक्षक एक लड़के को थप्पड़ मार देता है, पिटाई कर देता है। इसी बात से नाराज नफरतियों के पूरे एक समूह ने, उसके घर वालों ने, लड़के के गांव वालों ने, और उसी में बताया जा रहा है कि मनसे का कोई आदमी का नेता संदीप ठाकुर आता है। फिर उसके बाद देखिए कि क्या कुछ किया गया है उस मुस्लिम शिक्षक के साथ। देखिए जरा, ये मुस्लिम शिक्षक है, देखिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, और पुलिस की मौजूदगी में देखिए उसको घुटनों पर बैठाया गया। ये देखिए घुटनों पर बैठाया गया। देखिए ये शिक्षक है, ये शिक्षक की स्थिति। अगर शिक्षक मुसलमान है तो उसके साथ ये होगा, ये देख लीजिए। और अगर शिक्षक भाजपा का आदमी है, अगर शिक्षक भाजपा का आदमी है तो फिर क्या होगा, वो देखिए सर। ये देखिए, ये खबर देखिए, केरला की खबर है। बीजेपी लीडर एंड स्कूल टीचर कन्विक्टेड इन पॉक्सो केस फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप में कन्विक्टेड हुआ है, आरोप साबित हुए हैं, अपराधी घोषित हो गया है। के पद्मराजन नाम है, 49 साल का ये आदमी 14 साल की बच्ची के साथ बताया जा रहा है इस तरीके की घृणित घटना को अंजाम दे रहा है, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। मकतूब मीडिया की खबर है, आपकी स्क्रीन पर बताया गया। केरला बीजेपी लीडर स्कूल टीचर कन्विक्टेड इन पॉक्सो केस फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग मुस्लिम गर्ल। द Thalassery POCSO Special Court Judge M.T. Jalajrani on November 14 delivered the verdict in the Palathai child sexual abuse case, declaring BJP leader and school teacher K. Padmarajan, 49 years, also known as the Pappan Master, as the convicted. According to the prosecution, Padmarajan sexually assaulted a Muslim girl 3 times between January and February. 1 महीने के भीतर 3 बार उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और अब इसको जो है कन्विक्टेड करार दिया गया। तो ये फर्क है, एक हिंदू टीचर है, एक मुस्लिम टीचर है। फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा कई मुसलमान टीचर कर देता तो सोचिए क्या होता। धरती फट जाती, गोदी मीडिया चीखने चिल्लाने लगती, पता नहीं क्या करती, पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर देती, अपराधी घोषित कर देती। एक और खबर आपको दिखाता हूं, संजौली खबर, हिमाचल शिमला की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से कुछ मुसलमानों ने, ऐसा बताया जाए कथित तौर पर, खुले में नमाज पढ़ ली थी, और उसके बाद देखिए क्या हालत हुई। देखिए जरा, पुलिस बुला ली और इसको गिरफ्तार करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका क्या होगा
जो एयरपोर्ट पर गरबा खेलते हैं, उनका क्या होगा जो सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? उन पर कुछ नहीं होगा। ये इस बात का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि इस देश में एक कानून, समान कानून सबके लिए नहीं है। कम से कम ये बात साबित हो रही है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए द मुस्लिम लिखता है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए मुस्लिमों को स्थानीय महिलाओं ने देवभूमि संघर्ष समिति ने नमाज पढ़ने से रोका और मस्जिद को अवैध बता दिया। मस्जिद को अवैध बता दिया। वहीं पुलिस ने जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने पर केस दर्ज किया। ये बताया गया दोस्तों। इस बीच एक यात्रा निकल रही है। यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री लेकर के निकल रहा है और वो यात्रा हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, और हिंदुओं को जगाने के लिए उस यात्रा में ऐसे ऐसे अपराधी, ऐसे ऐसे फ्लॉप लोग आ रहे हैं कि क्या ही। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा का नाम सुना होगा, ब्लू फिल्म्स बनाने के आरोप में अरेस्टिंग हुई थी। उसकी पत्नी हिंदुओं को जगा रही है, धर्म की यात्रा में शामिल हो रही है। इससे पहले तमाम ऐसे लोगों को हमने इस यात्रा में दे रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, देखिए, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और नीचे बैठी राजपाल यादव बैठे हुए हैं, और भी इस तरीके के तमाम सारे फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेस जो जिनके पास इस वक्त काम नहीं है, सब निकल पड़े हैं। इस बीच दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नए सबूत सामने आए हैं कि कैसे बेईमानी हुई है। समस्तीपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग, कैसे बता रहे हैं कि बेईमानी हुई और चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इस देश में अभी तक नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगते थे, और इसी देश में अब चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। सुन लीजिए जरा। यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, फिर हरियाणा में आया, फिर दिल्ली में हुआ, फिर वोट चोरी बिहार में शुरू कर दिया है। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए मरने मिटने को तैयार है। चुनाव आयोग मुर्दाबाद। एक और बेईमानी की बात, आज तक के पत्रकार पीयूष मिश्रा, उन्होंने खुद खुलासा किया कि बिहार में एक एक वोटर ने 2-2 वोट कैसे डाले हैं भाजपा के नेताओं ने। एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ सेकंड्स का, पूरा नहीं सुनवाऊंगा, सुनिए जरा क्या कुछ कहा। हुई बातचीत करते करते वो अचानक मुझको बोले, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाली कैसे? अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। मैंने कहा तो फिर तो बताया कि हम फटाफट सुबह पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8 सवा 8 पहुंचे, फटाफट से हम देखे और कमल का निशान देखे, ठप से मारे और उसको भागे वहां से। और भागकर 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां पहुंचे, वहां हम अपनी मम्मी से मिले। मम्मी ने बताया कि अरे बेटा तुम्हारा पर्ची आया हुआ है, तुम पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहां पे वोटिंग सेंटर वहां पर गए और वहां पर भी वोट डाल दिया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने 2 जगह वोट डाला, एक जगह जहां पर तुमने पहली बार वोट डाला वहां पर जरूर तुम्हारे उंगली पर जो है वो स्याही लगी होगी, इंक लगी होगी इलेक्शन कमीशन की, तो देखा नहीं, रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया? अरे देखता कैसे, पहचानता कैसे, हम तो मिटा दिए थे। मिटा दिए थे तो कैसे मिटाए? अरे भैया बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़े और इतना जोर रगड़ते रहे और नीला स्याही मिट गया। रणविजय लिख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी ने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की है। सुनिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ता ने 5 किलोमीटर के दायरे में कड़ी मेहनत से 2-2 वोट किए, और वोट चोरी तो की, वोटों को खरीदा गया। कैसे खरीदा गया, इसके बारे में राजदीप सरदेसाई बता रहे हैं। मैं छोटा सा हिस्सा उसका सुनाऊंगा, लेकिन इसकी पूरी कहानी बता देता हूं। बिहार में चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए हर महिला को दिए गए। कुल महिलाएं जो हैं 1.4 करोड़ बताई जाती हैं बिहार में। इस हिसाब से 14,000 करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी ने वोट खरीद लिए बिहार में, और वो वोट महिलाओं का जो 9 से 10% ज्यादा था पुरुषों का, वो यही वजह थी। और ये जो 10% का फाइनल जो मार्जिन आया है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच में, ये वही वोट शेयर, वही 10%, यानी कि 10% वोट खरीदने के लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी का गणित समझाया है दोस्तों राजदीप सरदेसाई ने अपने छोटे से वीडियो में। कुछ सेकंड का वीडियो देखिए जरा इसको। Buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct is in place, is to my mind a brazenly unethical practice. तो दोस्तों इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी
ने को लेकर के आरजेडी के बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया। क्या किया है आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। समाजवादी पार्टी की आईटी से लिखती है कि भाजपा के बिहार में जीत, और ऐसी जीत की भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक भी नहीं मान रहे हैं। सब जान रहे हैं कि बेईमानी हुई है, ऐसी प्रेजेंट जीत का कोई माहौल नहीं था। राजद प्रदेश अध्यक्ष को सुनिए, इनकी बातों में सच्चाई है कि क्या कुछ कहा गया, बीबीसी का है, लेकिन जो यही बात कही गई है, ये वीडियो तो हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन हाँ ये बात। दोस्तों, अगले साल बंगाल में चुनाव, और बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर एसआईआर हुआ तो बंगाल जाम कर दिया जाएगा, बवाल काट दिया जाएगा। अगर जरा सा भी चुनाव आयोग ने बेईमानी की, खटिया खड़ी कर दी जाएगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी गई है। अब देखना होगा कि बंगाल में क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां बन रही। मैंने आपको बताया अखलाक वाली खबर से, अभी और ये सब आगे बढ़ेगा। इस तरीके की खोद के घटनाएं निकलेंगी चुनाव के वक्त। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।